सुप्रभातम प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी कक्षा 6 विषय संस्कृत में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम सप्तम पाठ का अध्ययन कर रहे हैं जिसका के नाम बकस्य प्रतिकारः है। बकस्य प्रतिकार आप सभी जानते हैं। बकह मतलब क्या होता है? बगुला। बकस्य यानी बगुले का, प्रतिकारः यानी बदला। इसमें हमने आपको पाठ पढ़ाया व उसके अर्थ को समझाया। ऐसे ही थोड़ा सा समझ लीजिए जिन बच्चों ने नहीं सुना होगा। एक वन में एक सियार और एक बगुला रहते थे। दोनों में मित्रता थी यानी दोस्ती थी। एक दिन सियार ने बगुले से कहा, मित्र, कल तुम मेरे यहाँ आना, हम दोनों साथ में भोजन करेंगे। यह बात सुनकर बगुला बहुत प्रसन्न होता है और ठीक समय से अगले दिन वह सियार के निवास स्थान पर पहुँच जाता है। वहाँ पर सियार ने भोजन में क्या बनाया था? खीर बनाई थी। और उस खीर को सियार, आप सभी जानते हैं सियार क्या होता है। सियार का स्वभाव थोड़ा ऐसा ही होता है, दुष्ट, कुटिल स्वभाव, कठोर स्वभाव कह सकते हैं आप, दुष्ट स्वभाव कह सकते हैं आप, कपटी स्वभाव कह सकते हैं। कई इसके वाक्य के अनुसार मतलब हो सकता है। तो उसने क्या सोचा, उसके मन में क्या आया होगा? उसने एक ऐसे बर्तन में उसको भोजन परोसा जिससे बगुला ना खा सके। किसमें? थाली में। थाली से आप जानते हैं बगुला एक एक दाना उठाकर खा सकता है, लेकिन उसको पूरी उसकी चोंच नहीं भर सकती। बगुला देखता ही रहा और सियार सारी खीर चट कर गया यानी खा गया। अब बगुले को बहुत बुरा लगता है। वह अंदर ही अंदर सोचता है, मुझे भी इससे बदला लेना चाहिए, मैं भी इससे बदला लूँगा, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और उसने सोच विचार करने के बाद अगले दिन कहता है कि मित्र, कल तुम भी मेरे यहाँ आना, हम दोनों साथ में भोजन करेंगे। सियार भी बहुत प्रसन्न होता है अंदर ही अंदर और ठीक समय पर बगुले के निवास स्थान पर पहुंच जाता है। वहाँ पर बगुला क्या करता है? वह उसको एक संकीर्ण मुख यानी बहुत पतला मुख होता है, जैसे बच्चों जैसे सुराही का गला, सुराही का मुंह होता है, इस तरीके से घड़े का छोटा घड़ा होता है जिसमें सियार का मुंह न जा सके, और उसमें वो खीर उसके लिए परोसता है यानी खीर देता है खाने के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि इतने छोटे मुंह वाले में तो सियार का जा नहीं सकता है मुंह, तो कैसे खाता? तो सियार खीर को देखता रहा और बगुला सारी खीर खा गया। बच्चों, इसलिए हमें हमेशा ही सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए कि जैसा आप व्यवहार करेंगे दूसरा भी उसका ऐसा ही जवाब देगा। यानी बुरे व्यवहार का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। बच्चों, अब हम शुरू करते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कुरुतः। उच्चारणम कुरुत यानी उच्चारण करिए। बच्चों, इन्हें पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, अन्यत्र दूसरी जगह। यदा जब, तदा तब, कदा कब, एकदा एक बार, च और, अपि भी, अद्य अब, श्व कल आने वाला, ह्यः बीता हुआ कल, प्रातः सुबह, अहर्निशम दिन रात, अहर्निशम दिन रात, अधुना अब, एव ही, कुतः कहाँ से, सायं शाम। आप सभी बच्चे इनको दोबारा पढ़ेंगे व समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, मंजूषातः उचितम अव्ययम पदम चित्वा रिक्त स्थानानां पूरयत। यानी मंजूषात से उचित अव्यय पद लेकर रिक्त स्थानों में भरिए यानी रिक्त स्थानों को पूर्ण करिए। ये यहाँ पर आपको ये हेल्प बॉक्स यानी ये कोष्टक दिया हुआ है। यहाँ से आपको वाक्य के अनुसार कि कौन सा शब्द किस वाक्य में सही
प्रयोग हो रहा है, जिसका कि अपना एक अर्थ होता है, अपना एक मतलब होता है, हमें वही यहाँ पर लिखना है। क भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। भ्रमणम यानी घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है या अच्छा होता है। सत्यम वद, सत्य बोलो। अब हम यहाँ लिख दें कदा सत्य बोलो या अपि नहीं, हमें वाक्य के अनुसार ही भरना है। सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो। त्वम मातुल गृहम गमष्यसि, तुम मामा के घर कब जाओगे? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? कदा। त्वम कदा मातुल गृहम गमष्यसि, तुम मामा के घर कब जाओगे? घ दिनेशः विद्यालयं गच्छति, दिनेश विद्यालय जाता है। अहम तेन सह गच्छामि, मैं उसके साथ जाऊंगा। अब हमें यहाँ पर क्या लेना है? जो वाक्य के अनुसार हमारा यहाँ सही शब्द बैठता है। हम सर्वदा, तो सर्वदा मैं उसके साथ जाऊंगा ये तो नहीं हो सकता, कभी कोई किसी स्कूल में पढ़ता है। तो हमें वाक्य के अनुसार हमारा कौन सा सही शब्द है हम यहाँ पर वही लिखेंगे। जैसे दिनेशः विद्यालयं गच्छति अहम अपि तेन सह गच्छामि, दिनेश विद्यालय जाता है, मैं भी तेन सह यानी उसके साथ, अपि यानी भी उसके साथ जाऊंगा। विज्ञानस्य युग अस्ति, अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, अब विज्ञान का युग है, ये अर्थात अब वैज्ञानिक युग है। रविवार रविवासरः अस्ति, अद्य रविवासरः अस्ति, आज, दोबारा पढ़ते हैं इसको, शायद दिखाई नहीं दे रहा था। अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है, रविवार यानी इतवार। घ पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत, यानी पाठ से यहाँ पर कुछ शब्द लिए गए हैं, हमें उनके लिए विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द आप सभी जब बच्चे जानते हैं कि विलोम शब्द किसको कहते हैं, यानी उल्टा, उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जो विपरीत, क्या बोलते हैं आप उनको? विपरीतार्थक भी कहते हैं, जो विपरीत अर्थ देते हैं। विपरीत मतलब उल्टा। ये आप सभी हिंदी में पढ़ चुके हैं और संस्कृत में भी आप जानते हैं कि विलोम शब्द किसको कहते हैं। यथा जैसे, शत्रु मित्रम यानी शत्रु मित्र, सुखदम दुखदम सुख देने वाला दुख देने वाला, शत्रुता मित्रता यानी शत्रुता दुश्मनी दोस्ती, प्रसन्न अप्रसन्न यानी प्रसन्न, खुश बिना खुश यानी खुश नहीं है, अप्रसन्न प्रसन्न, दुर्व्यवहारः सद्व्यवहारः, अच्छा व्यवहार, दुर्व्यवहार यानी खराब व्यवहार, सद्व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार। आप सभी जानते हैं व्यवहार क्या होता है। सायं प्रातः, असमर्थ समर्थ। चलिए बच्चों एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। सुखदम दुखदम, शत्रुता मित्रता, अप्रसन्नः प्रसन्नः, दुर्व्यवहारः सद्व्यवहारः, सायं प्रातः, असमर्थः समर्थः। ये शब्दार्थ है बच्चों, एक बार शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे। श्रृंगालः यानी स्यार, बकः बगुला, आसीत था या थी, एकदा एक बार, अवदत् बोला, श्वः आने वाला कल, कुरु करो, इस थाल्याम थाली में क्या हुआ था? खीर दी थी, अयच्छत दिया, संकीर्ण मुखे संकुचित मुख वाले, तंग मुख वाला, जैसे हमने आपको बताया था, जैसे सुराही का
मुंह होता है। सहैव, सह प्लस ए बराबर सहैव बराबर साथ ही। चचुः चौंच। इस थालीतः, थाली से, थाली से। अपश्यत, देखता था, देखती थी, दोनों के लिए अपश्यत ही प्रयोग होगा। अभक्ष्यत, खाया या खाई। चिंत्यत्वा, सोचकर। प्रतिकारम, बदला। सद्व्यवहार्तव्यम, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सुखेषणा, सुख चाहने वाले के द्वारा। यदि हम सुख चाहते हैं तो हमें अपना व्यवहार अच्छा ही रखना होगा, अन्यथा हम यदि किसी के साथ बच्चों दुर्व्यवहार करेंगे तो कोई भी हमारे साथ सद्व्यवहार नहीं करेगा। इसलिए हमें हमेशा अपने व्यवहार को अच्छा रखना चाहिए। सभी के प्रति अपना व्यवहार को अच्छा रखिए, अच्छा बनिए। इससे अगला कार्य बेटा हम आपको इस अगली वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।